धर बुद्धि ज्ञानी जय सिया राम जय जय सिया राम हृदय भगति मति भगति मति शारंग पानी जय सिया राम जय जय सिया राम हृदय भगति मति शारंग पानी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। और महाराज राम जन्म की पावन लीला प्रस्तुत है, मंच के माध्यम से आप लोग दर्शक है महान, तभी आपको मिला अमरावती जैसा सिंहासन स्थान। आप सभी जीवों पर दया करते हैं, हम सभी सेवकों का तप हरते हैं, हम सभी सेवक सब मिलकर के सब ने बारंबार नमन करते हैं। अयोध्या नाम नगरी, अयोध्या नाम नगरी नित्य सच्चिदानंद रूपणी, अष्टचक्र नव द्वारा गोलोकादि प्रतिष्ठिता। यह अयोध्या परम पुनीत नगरी सप्तपुरियों में स्थान प्राप्त करने वाली यह अयोध्या नगरी, यह वैकुंठ का एक खंड है जो हमारे पूर्वज महाराज मनु इस भूतल पर लाए। जब से हमारे अनेक पूर्वज महाराजा राज्य करते चले आए, आज हमें भी गुरुजनों के आशीर्वाद से हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है प्रजा की सेवा करना। और राजा और प्रजा का नाता पिता और पुत्र के समान होता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा को किंचित मात्र कष्ट मिलता है, वह राजा नरक का गामी होता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। हमारे नीति के वचन कहते हैं, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समा विसति गच्छति वा श्रेष्ठम। अद्यैवा मरणमस्युगान्तरे वा, न्यायाति पथः प्रवचरन्ति पदम न धीरा। कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, लक्ष्मी आवे अथवा चली जाए, मृत्यु आज हो अथवा युग के बाद, लेकिन न्यायाति पथः प्रवचरन्ति पदम न धीरा। जो न्याय पथ पर चलने वाला होता है वो कभी भी अपने न्याय पथ से विचलित नहीं होता। सूरसेन जी महाराज, यह जीवन मनुष्य का शरीर बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। अवश्य 84 लक्ष योनियों में भ्रमण करने के बाद यह मानव का शरीर प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से यह मानव का शरीर प्राप्त होता है। यह मानव का शरीर क्या है? ये साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार है। मानव शरीर से ही साधक साधना करके और मोक्ष के द्वार को प्राप्त कर सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनी पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। स्वयं अपराध करता है और दोष ईश्वर पर देता है। 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। 4 अवस्थाएं हैं और चारों अवस्थाओं के लिए हमारे वेदों ने कार्य निहित किए हैं। उनके अनुसार, यदि वेदों के अनुसार
अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि जीवन का निर्वाह किया जाए तो जीवन सुखमयी होता है। जैसे कहते हैं, प्रथमेनार्जितं विद्या, प्रथम पन में विद्या अध्ययन करना चाहिए। प्रथमेनार्जितं विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनम, तृतीयेनार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किं करास्यति। जिसने प्रथम पन में विद्या अध्ययन नहीं किया, क्यों? विद्या हमारे आपत्ति काल में भी हमारा साथ नहीं छोड़ती है। हमारा परिवार साथ छोड़ देगा, मित्र साथ छोड़ देंगे, सब कोई साथ छोड़ देगा, लेकिन विद्या एक ऐसी निधि है जो सहगामिनी है। सुख में और दुख में हर समय विद्या आपके पास रहेगी। इसलिए विद्या अध्ययन करना परमावश्यक है। द्वितीय नारिशम धनम, द्वितीयपन में जवानी में धन एकत्रित करना चाहिए। क्योंकि यदि आपके पास धन नहीं है तो कोई नहीं होता है। पैसा बिन बाप कहे, ये पैसा बिन बाप कहे, बेटा कपूत भयो, अब पैसा बिन भाई कहे कि बंधु दुखदाई है। पैसा बिन नारी कहे कि मूर्ख सो पाले पड़ी, अब पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। पैसा बिन यार नहीं, पैसा बिन कोई पास नहीं, अब पैसा बिन देव नहीं करते सहाई है। कहते हरिदास कि पैसा तुम राखो पास, क्योंकि पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। तकः धर्मः तकः कर्मः तका ही परमं तपः, यस्य टका नास्ति गेहे बिन टका टक टकायत। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं 4 फल होते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। सबसे पहले अर्थ है। यदि आपके पास धन है तो आप धर्म करेंगे, यदि आपके पास धन नहीं है तो धर्म भी नहीं हो सकता। इसलिए युवावस्था में अपने परिश्रम से सत्कर्म करके और धन अर्जित करना चाहिए। तृतीय नार्जितम पुण्यम, तृतीयपन में पुण्य संचित करना चाहिए। क्यों? ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, यदि हम संग बुरे आदमी का करेंगे तो हमारे पास बुरे गुण आएंगे। यदि हम अच्छे व्यक्ति की संगत करेंगे तो हमारे पास अच्छे गुण आएंगे। जैसे ही संगत कीजिए वैसे ही गुण लीन। ज्ञान गढ़े ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, अब बुद्धि घटे चित विषय भरमाए। तेज घटे पर नारी की संगति, अविवेक घटे बहु भोजन खाए। ज़्यादा भोजन भी नहीं करना चाहिए। क्यों? करही आहार साक फल कंदा, करही आहार साक फल कंदा। फल कंदा, करही आहार साक फल कंदा। तुम रही ब्रह्म सच्चे
विवेक घटे बहु भोजन खाए, असंत कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। भजन करने से पाप घटते हैं, अतः हम चाहते हैं अबला की शोभा लाज से है। अबला युवती हमारे यहाँ की परंपरा है, हमारे देश की एक संस्कृति है। अन्य देश में कुछ दूसरी सभ्यता है, लेकिन हमारे देश की सभ्यता अलग है। क्यों? हमारे यहाँ की नारी एक की और माता अनेक की। अन्य देश की नारी अनेक की और माता एक की। इसलिए जननी जन्मभूमिश्चे स्वर्गादपि गरीयसी, गायन्ति देवा गिलगीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। इसीलिए भारत भूमि को धन्य कहा गया है। अबला की शोभा लाज से है, धिक अबला जिसमें लाज नहीं। ब्राह्मण की शोभा ज्ञान से है, धिक ब्राह्मण जिसमें ज्ञान नहीं। राजा की शोभा ये नीति से है, धिक राजा जिसमें नीति नहीं। क्षत्रिय की शोभा धर्म से है, धिक क्षत्रिय जिसमें धर्म नहीं। अस्तु, हम चाहते हैं, कहो हमारी परम प्यारी प्रजा के क्या समाचार हैं? सभी प्रजा सुखी है ना? सुनाओ। क्यों नहीं महाराज, इस राज की आप जिससे राजा होंगे, उस राज की प्यारी प्रजा दुखी कहाँ हो सकती है? सब सुखी है महाराज। धम धाम दूध पूछ से है, घर घर आबादानी, सिंह और बकरी पीते सरु हर एक सत पानी। महाराज आपकी जय हो, जय हो, आपकी जय हो महाराज। एक बार भूपति मन माही, भय गनानी, मोरे सुत नाही, मोरे सुत नाही। ये क्या महाराज, अचानक प्लान? क्यों पूछे देवता? सेवक कहे महाराज। मोरे सुत नाही, पिता के ऋण से पुत्र तभी उर्ण होता है जब उस पुत्र के गृह में कोई पुत्र हो जाए। यदि पुत्र के पुत्र हो गया तो वो पुत्र अपने पिता के ऋण से उर्ण हो जाता है। हमारे गृह में कोई पुत्र नहीं है, हमारी वृद्धावस्था आ गई है। सूरसेन जी महाराज, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा
को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, सुधर जाएगी जिंदगी धीरे धीरे, सुधर जाएगी जिंदगी धीरे धीरे, चली जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं आज का दरबार यही समाप्त किया जाए, हम गुरु सदन की ओर जाएंगे। जैसी आगे वो गुरु गृह गया वो तुरत महिपाला, गुरु गृह गया वो तुरत महिपाला, तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव भगवान। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादात नव रिद्ध सिद्धे वाता हता शत्रु विनाशनं च दकार शब्दस्य दरिद्र नाशः। अखंड कल्याण हो राजन, अखंड कल्याण हो। आज अचानक मेरे पास आने का कारण क्या है? कारण व्यक्त करो राजन। हे गुरुदेव, निज दुख सुख सब गुरु ही सुना। हे गुरुदेव भगवान, तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु चाहे सो होय। हे गुरुदेव, हमारे गृह में, हमारे हृदय में एक महान ग्लानि है। ग्लानि यह है, हमारे गृह में कोई पुत्र नहीं है। हे स्वामी, तीन विवाह किए पर आशा लता हरी न हुई, है चौथापन आने वाला, अब तक वह स्वर्ण घड़ी न हुई। स्वामी स्वामी वह वृक्ष निरर्थक है, जिसमें न एक भी फल होवे, वो मेघ कहाँ शोभा पाते, जिसमें ना बूंद भर जल होवे। ज्यादा नहीं बस एक ही हो, जो राज्य चलाने वाला हो, इस गद्दी का अधिकारी हो, और वंश बढ़ाने वाला हो। हे गुरुदेव, मेरे घर में स्वामी, मेरे घर में स्वामी, दिया तुम जला
कमल अधिक खिला है उसे तुम खिला दो, कमल अधिक खिला है उसे तुम खिला दो। स्वामी किया तुम जला दो, मेरे घर का स्वामी किया तुम जला दो, अंधेरा है मन में उसे तुम मिटा दो, कमल अधिक खिला है उसे तुम खिला दो, कमल अधिक खिला है उसे तुम खिला दो। नरकासी पावे बिना पुत्र नहीं नरकासी पावे, तेजे पुराणे निगम अस गावे, तेजे पुराणे निगम अस का स्वामी किया तुम जला दो, अंधेरा है मन में उसे तुम मिटा दो, कमल अधिक खिला है उसे तुम खिला दो, कमल अधिक खिला है उसे तुम खिला दो, उसे तुम खिला दो, उसे तुम खिला। हे गुरुदेव भगवान, यदि आपकी कृपा हो जाए तो हमारे ग्रह में, हमारे आंगन में भी बालकों की किलकारियां गूंजे, हमारा जीवन धन्य हो जाए गुरुदेव। राजन, आपका दुख सुन करके मैं भी द्रवित हो रहा हूं। तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है कि आप वही उपाय करें जिससे हमारा वंश आगे बढ़े। हरै शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। अगर गुरु शिष्य का धन हरण करता है और शोक का हरण नहीं करता, वो नरक का गामी हुआ करता है। आप कह रहे हैं कि न ज्यादा हो तो एक ही हो, लेकिन राजन धरौ धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। आप धैर्य धारण करें, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आपके यहाँ 4 संतानें होंगी जो त्रिभुवन में विख्यात होंगी और भक्तों के भय को दूर करने वाली होंगी। लेकिन इसके लिए एक उपाय करना पड़ेगा। आज्ञा प्रदान करें। पटना निवासी विभांडक ऋषि के पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए और उनके द्वारा पुत्र कामेष्ट महायज्ञ करवाया जाए, तभी यह कार्य संभव है। सामंत रथ लेकर के जाओ, पाटली प्रदेश में महाराजा रोमपाद जी के यहाँ परम श्रद्धेय श्रृंगी ऋषि निवास करते हैं, उनका आवाहन किया जाए, उनको लाओ।
मुनि श्रेष्ठ, सेवक के द्वारा बुलाने का हेतु जानना चाहता हूँ। बिना बुलाने का विशेष हेतु है। महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं है और पुत्र कामेष्ट महायज्ञ करवाना है। उसके आचार्य आपको मैंने नियुक्त किया है, अतः आप पुत्र कामेष्ट महायज्ञ करवाए हैं। धन्य है आप। छोटों के द्वारा बड़ों का सम्मान करना मनुष्यता है और बड़ों के द्वारा छोटों को सम्मान देना यही साधुता है। यद्यपि यह कार्य आप कर सकते थे, परंतु आप महान हैं, जो है अवसर मुझे आप प्रदान कर रहे हैं। चलो, हम आपकी आज्ञा की अवज्ञा कैसे कर सकते हैं। चलो मनोरमा घाट पर पुत्र कामेष्ट महायज्ञ किया जाए। सर्वासांगतो अपि वह या स्मरेति पुंडरीकाक्षं सवाहभ्यन्तरा शुचिः। ओम गणानां त्वा गणपतिर्गंगवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिर्गंगवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिर्गंगवामहे। वसुम महामजानि गर्भतुमजासि गर्भधम्म स्वाहा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरस्य शुक्र सन राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तो नमः स्वाहा। अनेक आहुतियां दी गई, परंतु अभी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा। इसका क्या कारण है? इसका कारण है इनके कुल पूज्य श्री रंगनाथ जी हैं, और जब तक उनका आवाहन नहीं किया जाएगा तब तक यह कार्य संभव नहीं है। ओम श्री रंगनाथाय नमो नमः स्वाहा। ओम भगति सहित नमो नमः स्वाहा। ओम श्री रंगनाथाय नमो नमः स्वाहा। अग्नि चरु कर ली बोलिए अग्नि भगवान की जय। हे राजन, आपने सरयू तट के मनोरमा नामक घाट में पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया है। यह यज्ञ आपका पूर्ण हुआ राजन, पूर्ण हुआ। सुन लो राजन, सुन लो राजन तुम मेरे वचन। सुन लो राजन तुम मेरे वचन। पाओगे तुम ललन, पाओगे तुम ललन, पाओगे तुम ललन, पाओगे तुम ललन। बिचारा सकल काज भासिध तुम्हारा। सकल काज भासिध तुम्हारा। जिसका पेगा, जिसका पेगा, जिसका पेगा धरती गगन। पाओगे तुम ललन, पाओगे तुम ललन। सुन लो राजन तुम मेरे वचन।
यह प्रसाद ले जाएं और जाकर तीनों रानियों को बांट दें, आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी।